अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुशहाल होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुशहाल रखे। अल्लाह पाक सबकी नेक हाजात, नेक तमन्नाएं, नेक आरज़ू अपने गैब के ख़जानों से पूरा करे। अल्लाह पाक हम सबको अपनी आफियत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी खूबसूरत छोटी सी दुआ के साथ मैं आज की वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। तो वीडियो जो है वो आज की बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लाज़मी जो है वो इंजॉय करेंगे, मुझे उम्मीद है। तो रेसिपीज़ भी होंगी, इसके अलावा जो है वो बातें होंगी बड़ी ज़बरदस्त सी, क्योंकि ये कल का व्लॉग है और कल जो है वो अचानक से ख़बर मिली थी। परसों रात में जो है वो देर से पता चला था कि बच्चों को जो है वो स्कूल से छुट्टी होगी कल। तो बच्चों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। लिटरली जो है वो मेरी बेटी, जब उसको मैंने बताया कि बेटा इस तरह से जो है वो मैसेज आ रहा है स्कूल का, तो छुट्टी है सुबह, तो उसने जो है ना वो बाकायदा चीख मारी खुशी से ना। इतनी उसको खुशी हुई कि अब जो है वो सुबह मम्मा मैं अपनी मर्ज़ी से उठूँगी। बच्चों को सबसे मुश्किल काम ये लगता है कि सुबह जो है वो जल्दी उठना, क्योंकि पूरा मसल वीक जो है वो इंतज़ार करते हैं कब सैटरडे संडे आएगा और हम अपनी मर्ज़ी से सोएंगे, अपनी मर्ज़ी से उठेंगे। और ख़ासकर वो बच्चे जिनको जो है वो सुबह उठना बिल्कुल पसंद नहीं है, रात को जो है वो जल्दी सोना पसंद नहीं है, तो उन बच्चों के लिए काफ़ी मुश्किल है। मेरी बेटी भी उनमें से है। बहुत जो है वो कोशिश करने के बावजूद भी रात को जो है वो उसको जल्दी नींद नहीं आती, और फिर सुबह उठना जो है वो उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से जब जो है वो फिर छुट्टी होती है तो उस छुट्टी को जो है वो काफ़ी इंजॉय करती है, और उसे ये होता है कि सुबह जो है वो मैं अपनी मर्ज़ी से उठूँगी। और फिर उसको इस बात पे गुस्सा भी बड़ा आ रहा होता है कि कहती है कि जिस दिन जो है वो सुबह स्कूल नहीं जाना होता, उस दिन मुझे रात को बड़ी जल्दी नींद आ जाती है, ऐसे क्यों है? तो बस ये जो है ना वो बच्चों के अपने इश्यूज़ हैं, अपने मसले हैं। लेकिन जब ऐसे जो है वो अचानक से खुशी मिल जाए तो फिर तो जी है उसका ठिकाना ही और होता है। तो सुबह जब मैं उठी तो फिर मैंने कहा चलो आज वैसा कुछ छुट्टी है और वो काफ़ी खुश भी है, तो मैं बड़ा मज़े का ना उसके मुताबिक नाश्ता बनाती हूँ जो उसे मज़े का लगे और उसे अच्छा लगे। तो फिर मैंने जो है वो सुबह उठ के सबसे पहले जो है वो अंडे की भुर्जी इस तरह से बनाई थी। और ये जो है ना वो उसको काफ़ी ज़्यादा मसलन इस तरह से शौक़ से खा लेती है। अच्छा नाश्ता बना हो तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो एन्जॉय करती है। जो दूसरा अंडा है वो तो तकरीबन मैं रोज़ ही इसे बना के देती हूँ, फ्राई कर दिया, कभी ऑमलेट कर दिया। मुझे ये होता है कि ना रोज़ जो है वो एक अंडा मैं इसे लाज़मी खिलाऊँ। तो इस तरह से जो है ना वो किसी भी फ़ॉर्म में मसलन कभी बॉयल करके या कैसे भी जो है ना वो एक अंडा मैं इसे लाज़मी दे देती हूँ। लेकिन इस तरह से अंडे वाला सालन इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, लेकिन वो जो है वो मैं इस तरह से रोज़-रोज़ नहीं बनता। तो आज जो है वो मैंने बड़ी उसकी पसंद का, मज़े का उसका जो है वो नाश्ता करवाया, और साथ में जो है ये मैं बना रही थी हलवा। तो इसके लिए जो है वो मैंने सबसे पहले इसकी रेसिपी मैं आपको दूँगी। ये हलवा जो है वो बहुत मज़े का बनता है। इस तरह से अगर आप भी इस तरह से ट्राई करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपका भी बड़ा मज़े का बनेगा, और फिर आपने मुझे लाज़मी बताना है कमेंट बॉक्स में। तो सबसे पहले जो है वो मैंने यहाँ पे लिया था 1 कप चीनी, और उसमें मैंने डाला था 3 कप पानी, और उसको जो है वो इस तरह से मैं बॉयल कर लूँगी। यानी कि आप जो है वो ये समझ लें कि मैं उसका थोड़ा-सा यानी कि चीनी चीनी को घोल लूँगी, ज़्यादा जो है वो नहीं पकाना। बस 1-2 बॉयल आएँगे तो हम जो है वो चूल्हा बंद कर देंगे। और थोड़ा-सा जो है वो चुटकी भर मैंने उसमें डाला था ज़र्दा रंग, और इसके अलावा सॉरी इलायची जो है वो आपकी मर्ज़ी है, अगर आप डालना चाहें तो आप यहाँ पे इलायची भी पानी के अंदर डाल सकते हैं। लेकिन मेरी बेटी जो है वो इस तरह से इलायची ज़्यादा पसंद नहीं करती, तो मैं उसकी वजह से जो है ना वो नहीं डालती। अच्छा जी, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने डाला है इसमें घी, और इसमें मैंने डाला है 1 कप सूजी का। और इसको जो है वो अच्छे से यहाँ पे मैं भून लूँगी, और सूजी को भूनते वक़्त जो है ना वो मैं आँच तकरीबन हल्की रखूँगी। तकरीबन यानी कि इतनी हल्की भी नहीं या इतनी तेज़ भी नहीं, दरमियाने लेवल पे ना मसलन तकरीबन जो है वो दरमियानी सी जितनी आँच होती है ना उस हिसाब से जो है वो मैं रखूँगी, ताकि जो है वो सूजी जले नहीं, और ये नहीं कि ऊपर-ऊपर से ब्राउन हो जाए और अंदर से जो है वो कच्ची रहे। जितनी अच्छी सूजी भुनी जाए उतना अच्छा जो है वो हलवा बन के तैयार होता है। और सूजी जो है वो हमारी यहाँ पे तकरीबन ब्राउन-ब्राउन हो चुकी थी, और इसकी स्मेल बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी आ रही थी। और फिर यहाँ पे जो है वो मैंने जो चीनी की मसलन चीनी का जो सिरप सा मैंने तैयार किया था, वो मैंने उठा के इसमें जो है वो डाल दिया है, और थोड़ा-सा जो है वो इसने चटकना भी शुरू कर दिया था। और फिर ख़ैर यहाँ पे जो है वो मैंने उसको हिलाया, तकरीबन 5 से 6 मिनट लगे थे, और पानी जो है वो तकरीबन सारा खुश्क हो गया था, और यहाँ पे जो है वो हमारा हलवा बन के तैयार हो गया था। हलवा जो है वो आपकी
अपनी मर्ज़ी होती है कि आपने हलवा जो है वो कैसा रखना है, रनी रखना है या थोड़ा-सा जो है वो इस तरह से सख्त रखना है। तो मैं इस तरह से करती हूँ, थोड़ा-थोड़ा जो है ना वो सख्त ही रखती हूँ, ज़्यादा जो है वो पतला मैं हलवा नहीं रखती। अच्छा जी, यहाँ पे जो है वो हलवा हमारा बन के तैयार हो गया था। बहुत ही मज़े का हलवा बना था, बहुत ही ज़बरदस्त सा बना था। और ऐसे जो है वो हम आम जो हलवा बना रहे होते हैं, अगर उससे जो है ये वाला यानी कि ये कि उसमें थोड़ा-सा अगर फूड कलर डाल दें और इस तरह से बनाएँगे तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपका हलवा जो है वो काफ़ी मज़े का बनेगा। और जो लोग हलवा नहीं खाते शौक़ से, वो भी जो है वो काफ़ी अच्छे से खा लेंगे। और जैसे जो है वो हम जब नाचने लेने जाते हैं तो उनके पास से जो हलवा मिलता है ना, तकरीबन तकरीबन जो है वो उस जैसे ही जो है वो हलवा बन के आपका तैयार होगा और बहुत मज़े का बनेगा। और फिर इसके बाद जो है यहाँ पे फिर मैं बनाने लगी थी पराठा। पराठा जो है वो मैंने रुमैसा के लिए चौकोर बनाया था पराठा। तो मैंने आपसे 1-2 वीडियो पहले भी शेयर किया था कि मैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो है ना वो कोशिश करूँगी कि आपके साथ जो है वो पराठों की जितनी मुझे जो वैराइटीज़ आती है ना वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो पराठों की जो है वो आपको पता है काफ़ी ज़्यादा वैराइटीज़ होती हैं कि सिंपल पराठे भी जो है वो काफ़ी तरीके से बनते हैं। और इस तरह से जो है वो जो ये वाले बल वाले पराठे होते हैं ये भी, और फिर इसके अलावा जो है वो प्याज वाला पराठा, अजवाइन वाला पराठा, आलू का, मूली का, तो इस तरह से काफ़ी जो है वो पालक के पराठे, मेथी के पराठे, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके साथ जो है ना वो शेयर करूँ। और यहाँ पे जो है वो फिर इसी तरह से जो है वो बस मैंने इसमें घी लगा के और थोड़ा-सा जो है वो इसमें मैंने ऊपर से खुशका लगाया था और इसको जो है वो फिर मैंने इस तरह से चौकोर करके इसको इस तरह से बेल लिया था। और यहाँ पे जो है वो मैं इसको बेल लूँगी अच्छे से। और ये फ्रिज का आटा था ना तो इस वजह से जो है वो रोटी जो है वो ज़रा इकट्ठी हो रही थी। बाकी ये होता है कि जो फ्रिज का आटा होता है ना, इससे जो है वो पराठे ये होता है कि सही हैंडल करना इनको ज़रा ईज़ी होता है। तो बंदा आराम से जो है वो हैंडल कर लेता है इनको। अगर ताज़ा आटा हो तो वो फिर इस तरह से ना जैसे पराठे फटने से लग जाते हैं। तो इस तरह से जिस तरह जो है वो डबल पेड़ा यानी कि करने की ज़रूरत होती है। तो वो डबल पेड़ा भी अगर फ्रिज वाले आटे से हो ना तो वो फिर भी जो है वो आराम से बंदा हैंडल कर लेता है। तो बस यहाँ पे जो है वो मैंने बेल ली थी रोटी और इसके बाद जो है यहाँ पे पराठा हमारा बन रहा है, बहुत ही मज़े का क्रिस्पी सा पराठा। और ना मैं एक बात आपके साथ शेयर करूँगी कि जब भी जो है ये वाला पराठा बनाया ना, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि थोड़ा सा ना इतनी तेज़ आंच पे नहीं, ज़रा जो है वो दरमियानी आंच पे अगर पराठा बनाए ना तो अंदर से भी अच्छे से पकता है और बड़ा जो है वो क्रिस्पी सा और क्रंची सा जो है वो आपका पराठा बन के तैयार होता है और काफ़ी ज़्यादा जो है वो मज़े का लगता है। तो हमने भी जो है वो अपना नाश्ता काफ़ी इंजॉय किया था, छुट्टी थी मेरी बेटी की, तो हम दोनों ने माँ बेटी ने मिलके काफ़ी खूब बातें की और अच्छे से जो है वो हमने फिर नाश्ता किया। तो आप भी जो है वो इस तरह का अच्छा सा नाश्ता बनाइएगा और इंजॉय कीजिएगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।